मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की अपनी राजनीतिक खासियत है। ये जिला पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के नाम से जाना जाता है। जिले की भोजपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा बना हुआ है। भोजपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा भी चुनाव लड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी सुंदरलाल पटवा के भतीजे इस सीट से विधायक हैं। सुंदरलाल पटवा के स्वर्गवासी होने के बाद उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा को भारतीय जनता पार्टी में अपना प्रत्याशी बनाया। वो इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। सुरेंद्र पटवा राज्य में संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। पिछले चुनाव में वो सुरेश पचौरी को हरा चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर सीट की बात करें तो तब इस मैदान पर 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला रहा। बीजेपी और कांग्रेस को गोंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी से भी टक्कर मिली। बीजेपी के सुरेंद्र पटवा को चुनाव में 92,458 वोट मिले, तो कांग्रेस के सुरेंद्र पचौरी को 62,972 वोट मिले। जीजीपी के रवि धुर्वे के खाते में 10,772 वोट आए थे। पटवा ने एक तरफा मुकाबले में पचौरी को 29,486 मतों के अंतर से हरा दिया। 5 साल पहले हुए चुनाव में भोजपुर सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,35,822 थी, जिसमें से अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,474 थे, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,09,342 थी। इसमें से कुल 1,73,242 वोट पड़े थे। नोटा के पक्ष में 1,848 वोट पड़े थे। फिलहाल इस सीट पर कुल मतदाता 2,45,313 हैं, जिसमें से 1,28,967 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 1,16,332 महिला वोटर्स के अलावा 14 अन्य मतदाता हैं। भोजपुर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1990 के बाद से अब तक हुए 8 चुनाव में से बस एक बार ही कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 7 बार बीजेपी विजयी हुई है। 1990 के चुनाव में सुंदरलाल पटवा 1985 के बाद फिर से इसी सीट पर चुने गए। 1993 में वो फिर से यहीं से विधायक बने। पटवा के सांसद बनने से खाली हुई सीट पर 1997 में उपचुनाव कराया गया, तो बीजेपी के रामकृष्ण चौहान चुनाव जीत गए। 1998 में फिर से सुंदरलाल पटवा की वापसी हुई। 1999 में एक बार फिर से सुंदरलाल पटवा लोकसभा पहुंच गए, तो फिर यहां पर उपचुनाव कराना पड़ा, जिसमें बीजेपी के ही नरेश सिंह पटेल विजयी हुए थे। 2003 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश पटेल को जीत मिली। 1967 के बाद कांग्रेस को पहली बार यहां से जीत मिली थी। 2008 के चुनाव में सुंदरलाल पटवा के भतीजे ने 2003 के चुनाव में मिली हार का बदला लेते हुए पहली बार जीत हासिल की। 2013 के चुनाव में सुरेंद्र पटवा ने कांग्रेस के सुरेश पचौरी को पराजित किया था। 2018 में भी यही कहानी दोहराई गई। सुरेंद्र पटवा ने फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को हरा दिया था। सुरेंद्र लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी मतदाता बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा दूसरी बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है। यही वोटर्स इस सीट के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये बीजेपी के प्रभाव वाली सीट राजधानी भोपाल से सटी हुई सीट है। रायसेन जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये विदिशा संसदीय क्षेत्र के तहत आते हैं। रायसेन का जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये भाजपा का परंपरागत गढ़ माना जाता है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा चुनाव लड़कर यहाँ से मुख्यमंत्री बने और इसके बाद उनके पुत्र सुरेंद्र पटवा यहाँ से विधायक हैं और लगातार यहाँ से भाजपा अपना चुनाव जीतती रही है। यहाँ जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र है, भोजपुर में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो यहाँ का है शिव मंदिर। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भोजपुर क्षेत्र का मंडीदीप राजधानी भोपाल से सटा हुआ है और जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ HEG, आयशर ट्रैक्टर, वर्धमान और नाहर जैसी धागा बनाने वाली फैक्ट्री भी हैं। यहाँ पर 1000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। भोजपुर क्षेत्र में ही जिले का सबसे बड़ा बांध बारना डैम है। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 40,000 आदिवासी मतदाता रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 22,000 अनुसूचित जाति, 18,000 ब्राह्मण हैं, 14,000 मीणा या फिर मारण है, 14,000 लोधी और लोधा समाज है, 10,000 धाकड़ नागर मतदाता रहते हैं। इसके साथ ही 8,000 कुर्मी समाज और 6,000 केवट माझी कहार वोटर्स रहते हैं।